शिल्पा की शादी को 6 महीने हो चुके थे। ससुराल में पति अमित, सास सुमित्रा और छोटी ननद वैशाली थे। शिल्पा की ननद वैशाली कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। कुछ दिनों से वो रोजाना सुबह जल्दी कॉलेज निकल जाती और देर रात घर लौटती। वैशाली, आजकल तुम इतनी सुबह सुबह कॉलेज चली जाती हो और देर रात घर लौटती हो, क्यों बेटा? पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। और तुम ये क्या पहनकर कॉलेज जाती हो? इतने छोटे कपड़े? नहीं, तुम जानती हो मोहल्ले में सब बातें करते हैं। इस तरह के कपड़े पहनकर कॉलेज जाना अच्छी बात नहीं बेटा। मम्मी, तुम फिर शुरू हो गई। ये आजकल का फैशन है, मिनी स्कर्ट टॉप, ये ट्रेंड में है। मैं एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां हैं ना, बहुत महंगे और मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। मैं अगर ढके हुए कपड़े पहनकर कॉलेज गई ना, तो सब लड़कियां मुझे बहन जी कहकर बुलाएंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसलिए प्लीज मम्मी, मुझे इन सब चीजों के लिए टोकना बंद कर दो। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए मुझे रोजाना सुबह जल्दी जाना होता है और रात को लेट हो जाती हूँ। और कुछ पूछना है? मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड्स कॉलेज में मेरा वेट कर रही होंगी, मैं जा रही हूँ। वैशाली पैर पटकती हुई घर से बाहर निकल गई। शिल्पा सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई, तो आज फिर वैशाली नाश्ते की टेबल पर दिखाई नहीं दे रही। मम्मी, वैशाली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, बोल रही है कॉलेज में कुछ काम है, इसीलिए रोजाना सुबह जल्दी चली जाती है और रात को देर से आती है। अमित बेटा, मैं सोच रही थी कि वैशाली का कॉलेज का आखिरी साल है, अब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम उसकी शादी कर देंगे। मुझे बड़ी चिंता रहती है। लड़कियों का समय से अपने घर जाना ठीक रहता है। मम्मी, पहले वैशाली से तो बात करें, वो अभी शादी करना चाहती भी है या नहीं, फिर इसके बाद हम आगे कोई कदम उठाएंगे ना। सुमित्रा ने वैशाली से शादी के बारे में बात की तो उसने मना कर दिया। मम्मी, अभी नहीं, अभी तो मुझे कॉलेज के बाद थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है, मुझे घूमना फिरना है। मैं शादी के बाद बंद कर नहीं रहना चाहती। अभी मैं शादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। पर बेटा, रिश्ता कौन सा अभी हाथ में आ जाएगा? ढूंढते ढूंढते साल भर तो लगेगा ही। मम्मी, मैंने मना कर दिया ना। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं थोड़ी लेट आऊंगी। वैशाली शादी के लिए बिल्कुल मना कर चुकी थी। घर में सबको लगता था कि वैशाली कॉलेज जाती है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है, पर सबका सोचना गलत था। वैशाली कॉलेज के बहाने एक लड़के से मिलने जाती थी जिसका नाम था राकेश। राकेश वैशाली के कॉलेज में ही पढ़ता था। राकेश, घर पर मम्मी ने शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही थी कॉलेज तो खत्म होने वाला है, उसके बाद तुम अपने घर पर हमारी शादी की बात कर लो। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने बोला तो कॉलेज खत्म होने दो, मैं उसके बाद बात कर लूंगा। अच्छा, मूड मत खराब करो यार, मैंने होटल की बुकिंग कर ली है और हाँ, रात को हमें आने में बहुत लेट हो जाएगा। तुम घर पर बोल कर आई हो ना? हाँ, मैंने बोल दिया था कि मैं लेट आऊंगी। अगले कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कॉलेज का बहाना बनाकर वैशाली राकेश से मिलती रही। शिल्पा का भाई रोहित कुछ दिनों के लिए रहने आया हुआ था। वो वैशाली के बदले हुए नेचर को देख रहा था। हाय वैशाली, कैसी हो? तुम तो बिल्कुल नजर ही नहीं आती हो। मैं ठीक हूँ रोहित, तुम बताओ कब आए? बस वो कॉलेज की वजह से बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल। मैं तो कल शाम को आया था, पर तुमसे अब मिल रहा हूँ। अच्छा, वैसे अभी तो रुकोगे ना? हाँ, मेरे ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है, उसका मुझे कुछ काम है, तो अभी कुछ दिन तो आराम से बैठते हैं। वैशाली फिर से राकेश से मिलने चली जाती है। उसी शाम रोहित ऑफिस के काम से मार्केट में ही था, तभी उसकी नजर वैशाली पर पड़ती है। वो राकेश की बाइक पर थी, पर रोहित ने इस बारे में वैशाली से कुछ नहीं कहा। रोहित को लगा कि हो सकता है वो वैशाली का दोस्त हो, इसलिए वो चुप रहा। पर एक दिन तो वो सच्चाई सबके सामने आनी ही थी। क्या बात है वैशाली, तुम सुबह से उल्टियां कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। हो सकता है कल रात को होटल का खाना खाया था, उसी की वजह से बदहजमी हो रही होगी। चलो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। अरे नहीं भाभी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। पता नहीं इस लड़की को क्या होता जा रहा है, कहाँ खोई खोई रहती है, कुछ नहीं पता। बताओ, होटल का खाना खा लिया, तबीयत खराब हो गई ना। मना करती हूँ ज्यादा बाहर का खाना मत खाया कर। वैशाली अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और घबराहट में राकेश को फोन मिलाती है। देखो वैशाली, मुझे बार बार फोन करके ना परेशान मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी सगाई होने जा रही है शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से। पर
तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अरे मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा बच्चा है? हैं? क्या पता तुम जैसी बेशर्म लड़की मेरी तरह और भी लड़कों को फंसाकर क्या कुछ नहीं कर चुकी होगी। मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये बच्चा मेरा है। आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझी? राकेश, हेलो राकेश। राकेश, अब मैं क्या करूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं इस दुनिया में जिंदा रहकर अपने परिवार वालों को जीते जी नहीं मार सकती। तभी शिल्पा उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है, पर वैशाली अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि उसने नींद की गोलियां ले ली थी। शिल्पा शोर मचाती है। अमित रोहित के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ देता है। जीजू, हमें जल्दी से वैशाली को अस्पताल लेकर चलना चाहिए। वैशाली को सब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और सबके सामने वैशाली की प्रेगनेंसी की सच्चाई आ जाती है। मम्मी, भैया, भाभी, मैंने तो राकेश से सच्चा प्यार किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया। वो तो यहाँ तक कहता है कि बच्चा उसका नहीं है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे मर जाना चाहिए मम्मी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ऐसा मत कहो वैशाली, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग वैशाली को घर लेकर आते हैं। माँ जी, डॉक्टर ने अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया है। अगर हमने वैशाली का अबॉर्शन करवाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब क्या करेंगे? मेरी बच्ची की तो बदनामी हो जाएगी। अब इससे कौन शादी करेगा? मेरी बच्ची का रिश्ता कौन अपनाएगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रोहित बहुत ही समझदार लड़का था। वो परिस्थिति को समझ रहा था। आंटी जी, अगर आप मुझे इस लायक समझे कि मैं आपका दामाद बन सकूं, तो मैं वैशाली का हाथ मांगता हूं। मैं वैशाली को बहुत खुश रखूंगा। मैं वैशाली से शादी करूंगा। मैं वैशाली को अपनाना चाहता हूं। मैं उसके आने वाले बच्चों को अपना नाम दूंगा। सच बेटा, तुम हमारी वैशाली के साथ शादी करोगे? शिल्पा, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें तुम जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला। तुम्हारा भाई कितना समझदार है बेटा। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वैशाली जानती थी कि उसने अनजाने ही बहुत बड़ी गलती की जो राकेश जैसे घटिया लड़के से प्यार किया, पर रोहित का साथ पाकर वो खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि रोहित जैसे एक अच्छे इंसान की वजह से ही आज उसकी जिंदगी उजड़ने से बच गई।